मान विज्ञान जो घटना चक्र जिस दृष्टि का, जिसमें आप रसायन विज्ञान का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है क्या, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, जो देखते हैं। जैसे एटॉमिक का प्रतीक मतलब परमाणु क्रमांक का प्रतीक क्या है, जिसको हम जेड से सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे, जेड से सूचित करते हैं। अब परमाणु क्रमांक कहाँ उपस्थित होता है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। मतलब है कि जैसे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। वैसी विशेषताएं इसका क्या है, प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि विशेषताएं क्या है परमाणु क्रमांक का, तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्थिर होता है लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक क्या, 1 है। वैसे अब द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, तो मास नंबर को किससे चिन्हित किया जाता है, ए से, प्रतीक चिन्ह इसको ए बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ के द्रव्यमान संख्या बोलता है। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, तो ए बराबर जेड प्लस एन। तो ए हो गया प्रतीक द्रव्यमान संख्या और जेड हो गया प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में और एन हो गया नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब ऐसी विशेषताएं क्या है, द्रव्यमान संख्या की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं हैं कि किसी भी तत्व का भिन्न भिन्न परमाणुओं को द्रव्यमान संख्या अलग होना संभव होता है। विशेषता इसमें क्या है, भिन्न भिन्न परमाणु की संख्या जो कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना संभव है इसमें। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार, मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु भार, परमाणु भार को एटॉमिक मास कहा जाता है। उसके बाद है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का परिभाषा क्या है, ऐसे आयन और परमाणु जिनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में बराबर होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका एक समान होता है। और उदाहरण के लिए Na प्लस, Mg प्लस प्लस, F माइनस, O माइनस माइनस एवं Ne प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद है समस्थानिक, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है, समान परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। समान परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। आइसोटोप्स में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या है, देखो हाइड्रोजन पर बन होता है तो उसको प्रोटियम बोला जाता है। एच पर पावर, हाइड्रोजन पर पावर 2 होता है तो इसको ड्यूट्रियम बोला जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन के पावर 3 तो इसको ट्राइटियम बोला जाता है। वैसे ही ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के पावर 16 होता है। ऑक्सीजन भी 3 तरह के होते हैं, ओ के पावर 16, ओ के पावर 17, ओ के पावर 18 जो कि होते हैं। अब आ गया समभारिक, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या है, आइसोबार्स में क्या होता है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स किसको बोलते हैं। आइसोबार में होता है समान परमाणु द्रव्यमान और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं, उसको आइसोबार बोलते हैं। समभारिक में नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान है किंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण में एगो है हाइड्रोजन 1 के पावर 3 और He 2 के पावर 3। उसके बाद है सम न्यूट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसे आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स में भी उदाहरण बहुत है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और भी हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सबका आइसोटोन्स है। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या, रेडियो किरणें कौन कौन है, अल्फा, बीटा और गामा। अब रेडियो एक्टिविटी का परिभाषा क्या है, इसमें क्या है, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि पदार्थों द्वारा सभी भेदी किरणों उत्सर्जित करने का गुण होता है।
मतलब है यूरेनियम और थोरियम और रेडियम। रेडियम जो जो पदार्थ हैं ये तीनों, इससे जो किरण निकलते हैं, भेद कर जाते हैं, वही उत्सर्जित करते हैं गुण, इसमें उत्सर्जित गुण होता है भेद करने का। उसके बाद है रेडियो एक्टिव विघटना। रेडियो एक्टिव विघटना में क्या होता है, नाभिकीय प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया दोनों होता है। रेडियो एक्टिविटी में विघटन में क्या होता है, नाभिकीय प्रक्रिया भी होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। और भारी नाभिक में परमाणु क्रमांक कितना, 83 से आगे में आगे पाए जाने वाले होते हैं। भारी नाभिकों में जो परमाणु क्रमांक 83 है उसके आगे से पाए जाते हैं भारी नाभिक में, क्या, रेडियो एक्टिविटा। और रेडियो एक्टिव की खोज किसने की, सर्वप्रथम बैकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटा की खोज की। सर्वप्रथम बैकुरल ने क्या खोज की, रेडियो एक्टिविटा का खोज, किसमें, यूरेनियम। फिर है मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी द्वारा थोरियम में रेडियो एक्टिविटा की खोज की गई। मैडम क्यूरी और उसके पति पीरे क्यूरी, मतलब मैडम क्यूरी और उसका पति प्यूरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व में पोलोनियम का खोज किया गया, पोलोनियम। और फिर है मैडम क्यूरी को वर्ष 1902 में, मैडम जो क्यूरी है वर्ष 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से यूरेनियम से 30 गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी ने क्या 1902 में जो यूरेनियम अयस्क है, यूरेनियम अयस्क कौन सा, पिंच ब्लेंड जिसका सूत्र क्या होता है U3O8 से यूरेनियम से भी 30 गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। वर्तमान शताब्दी में खोजे गए नवीन रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा, रेडॉन Rn और प्रोटो एक्टिनियम Pa और एक्टिनियम Ac और फ्रांसियम Fr है।